हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस मेंटर स्कूल। तो साइंस विद कंसेप्ट सीरीज में आज हम एक नया कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स क्या होते हैं, इन्हें सुसाइडल बैग्स बोला जाता है या डाइजेस्टिव बैग्स बोला जाता है। तो क्यों बोला जाता है, आज के कंसेप्ट में हम ये सारी बातें अच्छे से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले, क्या लाइसोसोम्स एक सेल ऑर्गेनेल है? बिल्कुल है। क्या ये एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है? तो ये भी बिल्कुल सच है। तो सबसे पहले लाइसोसोम के बारे में आपको ये पढ़ना है कि ये मिलता किसके अंदर है? सेल के अंदर मिलता है। अगर हम सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये लाइसोसोम्स हैं दोनों, ठीक है। ये गोल्गी एपरेटस दिया हुआ है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया हुआ है, ये न्यूक्लियस दिया हुआ है, ये भी गोल्गी एपरेटस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया दिया हुआ है। तो और भी बहुत सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आपको यूकैरियोटिक सेल में मिलती हैं। तो लाइसोसोम भी हमें यूकैरियोटिक सेल में ही मिलते हैं क्योंकि ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। बात करें कि इसकी, ये रही इसकी मेम्ब्रेन, एक को निकाल के देखोगे तो ये है इसकी मेम्ब्रेन, जिसे बोलते हैं सिंगल वॉल मेम्ब्रेन। इसके पास एक ही मेम्ब्रेन होती है और अंदर होते हैं ढेर सारे एंजाइम्स जो कि बहुत पावरफुल होते हैं। एंजाइम्स जो कि किसी भी चीज का कंप्लीट ब्रेक डाउन कर सकते हैं, इवन सेल को भी खत्म कर सकते हैं। कैसे करते हैं, कब करते हैं, ये सब हम आज के कंसेप्ट में बातें समझेंगे। तो लाइसोसोम के बारे में सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए कि ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनल है, क्योंकि इसकी होती है सिंगल मेम्ब्रेन। इसीलिए सिर्फ किस में मिलेगी? यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में ये नहीं मिलती है। और इसके पास होते हैं ढेर सारे एंजाइम्स, वो एंजाइम्स जिस वजह से ये बहुत अलग अलग प्रकार के बायोमोलिक्यूल्स को भी तोड़ सकती है, उसका ब्रेक डाउन कर सकती है। जैसे कि ये प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन कर सकती है, न्यूक्लिक एसिड का ब्रेक डाउन कर सकती है, इवन हमारा डीएनए विच इज ऑल्सो काइंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, उसका भी ब्रेक डाउन कर सकती है। कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेक डाउन कर सकती है और लिपिड्स का भी ब्रेक डाउन हो सकता है। किसकी वजह से? लाइसोसोम की वजह से। बड़े से बड़े ये बायोमोलिक्यूल्स जो हैं, जैसे प्रोटीन है, डीएनए है, आरएनए है, कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स हैं, फोस्फोलिपिड्स हैं, इन सब का ब्रेक डाउन करने में कैपेबल होता है लाइसोसोम्स, बिकॉज दे हैव वेरी पावरफुल एंजाइम्स। और उन पावरफुल एंजाइम्स की वजह से किसी का भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर, ठीक है। इनका पीएच क्या है? देखिए, पीएच होता है 1 से 14 की रेंज में, जिसमें अगर किसी का 1 से 7 की रेंज के, मतलब 1 से 7 से नीचे आए तो वो होता है एसिडिक, 7 आता है इकलौता तो न्यूट्रल, और अगर 7 to 14 की रेंज में आता है तो होता है बेसिक। क्या होता है? बेसिक। तो इसका जो पीएच है लाइसोसोम्स का, वो होता है 1 से 7 के बीच में, यानी कि 4.5 to 5 रेंज में। तो ये क्या है? क्वाइट एसिडिक है ये, ठीक है। क्योंकि रेंज क्या हुई? 4.5 से 5, तो वो क्या हुआ? एसिडिक में हुआ, क्योंकि 7 से नीचे वाले सारे क्या आते हैं? एसिडिक होते हैं। 7 न्यूट्रल होता है और 7 के बाद में और 14 तक बेसिक होता है। तो ये तो एसिडिक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इनका वो ये है, ये वेस्ट का रिमूवल करने में बहुत मदद करते हैं। डाइजेशन, यानी कि डाइजेशन को दूसरे शब्दों में हम ब्रेक डाउन बोलते हैं, ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं, वेस्ट का रिमूवल करने में भी मदद करते हैं। तो एक तो किसी भी चीज का ब्रेकडाउन, इवन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी ये तोड़ सकते हैं, इवन प्रोटीन्स को और न्यूक्लिक एसिड्स को, बहुत सारी चीजों को ये इजीली तोड़ पाते हैं। तो एक तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है डाइजेशन, दैट मीन्स किसी भी चीज का ब्रेकडाउन करना। क्यों कर पाते हैं? तो आप ये बोलोगे बिकॉज इनके पास इतने पावरफुल एंजाइम्स हैं कि किसी का भी ब्रेकडाउन कर सकते हैं। दूसरा, ये वेस्ट का रिमूवल करते हैं। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है। एक आप इसकी बाहर ये येलो कलर की देख रहे हो, वो तो इसकी मेम्ब्रेन है। अंदर इसके अंदर ये जैसे ग्रीन कलर में दिया है, इसके अंदर लिपिड लेयर बनी होती है अंदर, ठीक है, फोस्फोलिपिड की लेयर होती है। और फिर ये बीच में यहाँ कोने कोने में इसके साथ लगे होते हैं प्रोटीन्स। क्या लगे होते हैं? ग्लाइकोसाइलेट मेम्ब्रेन,
ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स लगे हुए हैं, मतलब बहुत सारे प्रोटीन्स लगे होते हैं जिनकी आगे पीछे इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन करवानी होती है। और बीच में होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, यहाँ देख रहे हो आप, बीच में होते हैं वो दमदार ताकतवर प्रोटीन्स जिसकी वजह से ये सुसाइडल बैग कहलाता है, जिसकी वजह से ये डाइजेशन और रिमूवल करता है वेस्ट का, जिसकी वजह से ही इसे सुसाइडल बैग कहा जाता है। वो सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और उन्हीं की वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, या तो सुसाइडल बैग्स या डाइजेस्टिव बैग्स। देखिए, जब भी सेल ऐसी सिचुएशन में आता है कि वो डैमेज होता जा रहा है, अब उसकी रिकवरी पॉसिबल नहीं है, उस सिचुएशन में लाइसोसोम जिस सेल के अंदर होता है उसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को नष्ट कर देता है और वो सेल अपने आप ही खत्म हो जाता है और सेल के अंदर बैठा ये खुद भी खत्म हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोलाइसिस। ऑटो मीन्स सेल्फ, लाइसिस मीन्स तोड़ना। अपने खुद को ही इसने ब्रेक डाउन कर दिया, अपने खुद के सेल का ब्रेक डाउन कर दिया, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग्स भी बोला जाता है या डाइजेस्टिव बैग्स भी बोला जाता है। तो ये कब होता है, जब सेल खुद डैमेज होता जा रहा है, उसकी रिकवरी नहीं हो सकती तब। तो क्या होता है कि इसके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं, वो लाइसोसोम को खुद डैमेज करने लग जाते हैं, क्योंकि वैसे भी सेल ने डैमेज होना ही है, तो ये खुद लाइसोसोम्स ही अपने आप को डैमेज करने लग जाते हैं, जिस वजह से ये तो मरेंगे ही मरेंगे, सेल की भी डेथ हो जाएगी। तो इसे ऑटोलाइसिस बोला गया। इसे ऑटोलाइसिस क्यों बोला गया, क्योंकि ऑटो मीन्स खुद का, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन या तोड़ना। तो अपने आप को तोड़ना, अपने आप के सेल को तोड़ना। कैसे तोड़ा, कि उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही तोड़ दी, तो कहीं ना कहीं न्यूक्लिक एसिड तोड़ दिया, प्रोटीन तोड़ दिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तोड़ दी, तो लाइसोसोम भी खत्म हो जाएंगे और वो सेल भी खत्म हो जाएगा। हालांकि इसने सेल खत्म करने के चक्कर में खुद को भी खत्म कर दिया, इस वजह से ही इन्हें क्या बोला जाता है, सुसाइडल बैग्स बोला जाता है या फिर डाइजेस्टिव बैग्स बोला जाता है। क्यों भी, सिर्फ और इनके जैसे कि इनके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं, इस वजह से ही ये काम ये कर पाते हैं। तो ये था हमारा आज का शॉर्ट कंसेप्ट, दैट इज लाइसोसोम्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट समझने के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।